हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम हिंदी साहित्य वर्ग 2 के लिए आज यूनिट जो 7 है उसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के हम जो प्रीवियस ईयर के में जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एमपी वर्ग 2 में पिछले साल जो 2019 में पेपर हुआ था या उसके अलावा और जो भी मध्य प्रदेश द्वारा हिंदी के जो पेपर करवाए गए हैं उनसे मैं जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाए हैं। तो आप इनको देखें कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने की संभावना है। जो क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए हैं उसी प्रकार से हमारे वर्ग 2 में भी आने की संभावना है। इसी वजह से हमने जो है आपके लिए जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनमें से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के क्वेश्चन निकाले और वहां से आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग बने रहें एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है संज्ञा। तो संज्ञा में हम देखेंगे कि कहा गया है कि संज्ञा के भेद होते हैं। तो हमें बताना है कि संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं। तो हम जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। यदि पूछा जाए कौन कौन सी, तो आप पहली जानते हैं। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा, चौथी है आपकी समूहवाचक संज्ञा और पांचवी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो 5 प्रकार की हैं ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह कहलाता है। तो हमें बताना है वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाएगा। तो आपका आंसर है क्या आपका कर्ण कारक है या कर्म कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। तो यहां हमसे पूछा गया है कि संज्ञा का संबंध बताए। क्या बताए? संज्ञा का संबंध बताए। और जो संबंध बताने वाला कारक होता है वो संबंध कारक होता है। इसलिए आपका आंसर जो है वो सा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पहला है सुंदरी, दूसरा है वह, तीसरा है मानव और चौथा है पटना। तो इनमें से आपको बताना है कि जो है हमें संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पुराने पेपरों में आए हैं उनमें से हमने निकाल के आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं। तो आप देखें कि इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते रहें और आप देखते रहें कि आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि आपका जो पैटर्न है न्यू पैटर्न आपका आया है, इस वजह से हमने आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर और पुराने ईयर वाले क्वेश्चन पेपर छांट के आए हैं जिसके लिए आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रखें। तो बताइए अब तीसरे का आंसर हमारा होगा निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सुंदरी, सुंदरी कोई चीज होती है, मतलब हम कहें कि ये कैसी है, सुंदरी है, तो ये भी एक संज्ञा होगी, मानव भी एक संज्ञा है और पटना भी एक संज्ञा। हम कहते हैं किसी स्थान, जगह, भाव सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है वह जो है यहाँ पे संज्ञा नहीं है। वह किसका उदाहरण है? वह जो है एक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए यह एक संज्ञा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया नहीं है तो नहीं है का नहीं है, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो वह सही होगा। बाकी जो सुंदरी है, मानव है, पटना है, यह सभी तीनों क्या हैं? तीनों संज्ञाएं हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो इनमें जो रेखांकित शब्द है वो है श्रवण कुमार। क्या है यहाँ पे रेखांकित जो है? श्रवण कुमार। अब आप बताइए कि इनमें से रेखांकित भाव में कौन सी संज्ञा है? क्या भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या संकेतवाचक संज्ञा है?
तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि श्रवण कुमार जैसे, तो श्रवण कुमार का मतलब है कि जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन जैसे, मतलब आपको एक जाति का बोध करा रहे हैं, एक प्रकार की जाति है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे हम कहें आपसे भाववाचक संज्ञा, तो जिसमें भाव होता है वो क्या है? भाववाचक। और जातिवाचक, जैसे हम कहें आपको साइकिल, तो साइकिल क्या है? बहुत सी साइकिलें होती हैं। जैसे हम आपसे कहें जानवर, तो जानवर क्या आ जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि हमारी गाय, जो गाय है जो हमारी है, तो जो गाय प्रॉपर क्या हो गई है? प्रॉपर गाय किसी व्यक्ति की हो गई है। जैसे हम कहें मोहित की गाय, तो गाय किसकी है? मोहित की। मतलब गाय जो है किसी व्यक्ति की है, मतलब कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे भी हम आपके जो ऑप्शन होंगे उसकी अकॉर्डिंग आपको बताते चलेंगे। आइए, इसका आंसर हमारा जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया है। आइए हम पांचवा देखते हैं। अब आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि पित्ती बैस नदी में बाढ़ आ जाती है। पित्ती बैस नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में कौन सी, किस प्रकार की संज्ञा है? हमें बताना है कि इस वाक्य में जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पित्ती बैस नदी में क्या आ रही है? बाढ़ आई है। मतलब पित्ती बैस नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्यांश में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे बोध हो रहा है। जिस संख्या शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, लड़का आदि जितनी भी हैं ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। तो हमें किसकी बात हो रही है? यहाँ पे नदी की बात हो रही है। तो नदी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम बात कहें कि यहाँ पे यदि हम कह दें आपसे गंगा नदी, तो प्रॉपर गंगा नदी की बात होगी, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात होगी। लेकिन खाली यदि नहीं नदी कहें तो खाली जो नदी है वो किसकी बात हो रही है? मतलब आपकी जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। तो प्रॉपर किसी चीज को हम डिफाइन करके यदि आपको बताएं कि ये चीज ये है, तो वो किस में आ जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि हम उस जाति का बोध कराएं, उसमें प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम ना लें, तो उस किसमें आएगा? जैसे हम कहें आपसे लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन वो क्या आएगा? आपका जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन यदि हम आपसे कहें मोहन लड़का, तो मोहन एक प्रॉपर कोई लड़का होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमें इनमें से बताना है कौन सा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है बगुला, दूसरा है लड़का, तीसरा है डाकू, चौथा है आनंद। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप देख रहे हैं पहला बगुला, बगुला एक जाति का नाम है, मतलब जितने भी बगुले होते कोई भी बगुला हो सकता है। यहाँ पे तो ये क्या है? एक जातिवाचक, बिल्कुल सही है। दूसरा लड़का, लड़का अभी आप जानते हैं इसमें किसी भी प्रकार की किसी को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, इसलिए लड़का भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो। डाकू, डाकू भी एक जातिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पे है आनंद, आनंद प्रॉपर एक कोई व्यक्ति है जिसका हमें बोध हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कोई व्यक्ति का नाम लेके कि प्रॉपर जे आनंद है, तो जो वो व्यक्ति है वो क्या है? पर्सनल व्यक्ति है, मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए इसका आंसर ये है, जे नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमसे पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आनंद जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ना कि जातिवाचक संज्ञा में। तो हमारा आनंद आंसर हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। सातवां हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा जातिवाचक है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको गंगा, दूसरा मनुष्य, तीसरा है स्वर्ग, चौथा है आपका मंडल। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो जातिवाचक संज्ञा आपका यहाँ पे है। तो आप देखेंगे जो गंगा है प्रॉपर किसी का नाम का बोध हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम गंगा कहेंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है गंगा आ जाएगा। दूसरा है मनुष्य, तो मनुष्य भैया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा। किस मनुष्य की बात हो रही है हमें पता नहीं है, मनुष्य की जाति है। अगला है स्वर्ग, स्वर्ग भी ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मंडल भी ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे बा जो है हमारा आंसर सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? बा।
आइए अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो भाव, यदि हम आपसे कहें कि भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है, तो आप जाने जो संज्ञा शब्द, गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सौंदर्य जो है एक भाववाचक यहाँ पे संज्ञा है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सौंदर्य जो है वो हो जाए। सौंदर्य एक भाव है कि आप कैसे हैं, सुंदर हैं, तो सुंदर कैसा है, भाव है। तो जैसे प्यार हुआ, सुंदर हुआ और अच्छा हुआ, ये सब कैसे किस में आते हैं, भाव हैं, ये सब तो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आइए अगला हम देखते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी कैसा है, योगरूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है पानी, तीसरा है सरलता, चौथा है आपका मित्रता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर इनमें से होगा वो होगा हिमालय, क्योंकि जो हिमालय है एक कैसा शब्द है, हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा है होते हुए भी क्या हो गया है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो हिमालय होता है, हिमालय शब्द एक जातिवाचक होते हुए भी योगरूढ़ होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है आपका बा हो जाएगा, आ हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 10वां हमारा है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो क्या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है। हमें बताना है कि गंगा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं कहलाती हैं केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम देखें कि जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी हम भाववाचक संज्ञा देखें तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो है 2 प्रकार की भाववाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा कौन क्या होती है। तो समूहवाचक आप जानते हैं जिसमें किसी समूह का बोध हो रहा है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आइए अगला हम देखते हैं, हमें यहाँ पूछा गया है कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि गंगा नदी का बोध हो रहा है, प्रॉपर किसी चीज का बोध हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो आ हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन हो 11वां क्वेश्चन है, बहन है। तो बहन कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है बहन किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो बहन यहाँ पे जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, क्योंकि हम किसी का नाम लेके नहीं बता रहे हैं कि किसकी बहन है, इसलिए जो है वो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। आपका आंसर जो है द सही होगा। आइए अगला हम देखते हैं, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भावात्मक संज्ञा है। तो दौड़ना क्रिया से बनने वाली जो है भावात्मक संज्ञा कौन सी होगी इनमें से। तो क्रिया से बनने वाली भावात्मक संज्ञा कौन सी होगी आपको बताना है। तो जो भाववाचक संज्ञा इनमें होगी वो कौन सी होगी, क्या दौड़ाना, या दौड़, या दौड़ भाग, या दौड़ाई। तो आपको बताना है कि दौड़ना से क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, कौन सी बताना है हमें, भाववाचक जो है वो संज्ञा बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा दौड़। क्या होगा, दौड़। दौड़ना एक क्रिया है और क्रिया से हम जो भाव बनाए तो दौड़, दौड़ क्या है, एक भाव हमारा है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो भावात्मक संज्ञा जो भाववाचक जो संज्ञा है वो क्या बन जाएगा, दौड़ बन जाएगा। किससे, दौड़ना से। दौड़ना एक क्रिया है और जो दौड़ है वो एक भाववाचक संज्ञा है। आइए अगला हम देखते हैं कि बहाव शब्द जो है उदाहरण है। तो किसका है, समूहवाचक का है क्या, भाववाचक का है, या द्रव्यवाचक का है, या जातिवाचक का है। या तो आपको बताना है कि बहाव जो है इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका आपका आंसर होगा जो है भाववाचक संज्ञा जो है बहाव होता है। बहाव क्या है, बहाव जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, पशु आदि गुण, दशा,
अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे एक दशा का बोध हो रहा है कि क्या है, बहाव। तो बहाव एक क्या है, एक दशा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। आइए अगला हम देखते हैं कि 14वां हमारा है, निम्न से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भोजपुरी, निजत्व, ज्वालामुखी या सभा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आपकी जो भाववाचक संज्ञा है वो इनमें से कौन सी है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा निजत्व जो है। निजत्व मतलब कोई निजता का सवाल है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। तो आपका आंसर जो है वो बा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। निजत्व जो होता है वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। आइए अगला हम देखते हैं 15वां हमारा क्वेश्चन है, चिल्लाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो चिल्लाना से क्या बनेगा, चिल्लाई या चिल्लाहट या चिल्ली या चिल्लाई। तो चिल्लाना, चिल्लाना से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगा चिल्लाहट। क्या होगा, चिल्लाहट। तो चिल्लाहट जो है आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, इसलिए इसका आंसर जो है हमारा बा सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण आपके लिए जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप इतनी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चनों में से वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन कम होगा। तो यदि आप लोग लाइक कर देते हैं तो हमें आप समझ में आएगा कि क्या है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आते रहेंगे। आइए देखते हैं 16वां हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भावात्मक संज्ञा है। तो कौन सी क्रिया की जो है वो पूजना भावात्मक संज्ञा है। तो आइए देखते हैं, पुजाबा या पूजा या पूजास या पुजारी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है क्रिया की भावात्मक संज्ञा है, किससे, पूजना से मिलकर बनी है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जो है पूजा। तो आपका आंसर क्या है, पूजा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो पूजना क्रिया की भावात्मक संज्ञा है। तो कौन सी है, वो है पूजा। आइए अगला हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देखते रहें ध्यान से। और आप जो है आपने यदि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आप हमारे साथ देखकर पता कर सकते हैं कि आपका टॉपिक कितना कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे सेशन से, और हम आपके लिए इसीलिए हम आपके प्रॉपर जो है टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप एक टॉपिक को कवर करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारा जो टॉपिक है वो कितना कवर है। और यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो देखकर पता कर सकते हैं कि इस टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपका एक जो टॉपिक है एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है जलना क्रिया की कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन है जलास, दूसरा है जलन, तीसरा है जलाना, चौथा है जलवाना। तो इनमें से बताना है इन विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। किसकी, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जलन। क्या होगा, जो जलन है वो जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो बा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां हमारा क्वेश्चन है, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके लिए वहां पे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को विशेष तौर से ध्यान से देख कर जाएं। तो क्या है, चढ़ाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या चढ़ावा, चढ़ाई, चढ़ी या चढ़नी। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, आपको बताना है। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका बा, यहाँ पे आंसर इसका भी बा होगा। मतलब आपका चढ़ाई जो है, चढ़ना से, चढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। कौन सा, चढ़ना से बनेगा चढ़ाई। चढ़ाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। आइए इस टॉपिक का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इतिहास
जो है इतिहास संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। तो इतिहास से हमें संज्ञा से, जो इतिहास शब्द संज्ञा का है, इससे हमें विशेषण शब्द बनाना है। तो इनमें से विशेषण कौन सा हो सकता है इतिहास से? तो आपका पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इनमें से आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। हमारा आंसर जो है वो ऐतिहासिक जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए हमारा कौन सा आंसर होगा, इसका सा आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक जो है वो बिल्कुल सही है। किससे? इतिहास से जो है विशेषण बनेगा, कौन सा? ऐतिहासिक विशेषण बनेगा। तो अभी हमने जो है संज्ञा जो संज्ञा टॉपिक है उसके सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देख लिए हैं। अब हम आपके लिए जो इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें हम देखेंगे सर्वनाम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा को खत्म करते हैं, विराम करते हैं और आपके लिए नया टॉपिक जो लेकर आएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे क्या, उसमें हम आपके लिए सर्वनाम चैप्टर को पूरा हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही आपको लेकर आएंगे, तो आप उसमें जो है सर्वनाम टॉपिक को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।